ज़ैगम साहब, 2022 का तबाहकुन जो सैलाब था, 1/3 पाकिस्तान को डुबो गया, सैकड़ों जाने गई, लाखों अफराद बेघर हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमने सबक सीख लिया है, तैयारी कर ली है, अवाम ये सब जानते और समझते हैं। अब ऐसा मौसमियाती तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपने जिन 2022 के फ्लड्स का जिक्र किया, उसमें एस्टिमेशन है कि 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए, और ऐसा फ्लड दोबारा किसी भी वक्त आ सकता है। पिछले साल जो हीट वेव चली और फिर इस साल भी आई, उसमें नए रिकॉर्ड कायम हुए, 50 डिग्री तक टेम्परेचर गए। इन टेम्परेचर्स में क्लाइमेट माइग्रेशन अभी से शुरू हो गई है। जैकबाबाद, सिब्बी, इन इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। रहना मुश्किल तो क्या, नामुमकिन होता चला जा रहा है पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर। कितना बड़ा ये एक समाजी मसला है। फिर खुश्क साली, अभी जिस खुश्क साली से हम गुजरे हैं, जिसका ज़ोर अभी टूट रहा है, लोगों के पास कम्युनिटीज़ में पानी नहीं था, चश्मे खुश्क हो गए थे, कुएँ खुश्क हो गए थे, और ज़राअत पे जो असर पड़ा है उसके तो पीछे भी असरात नज़र आ रहे हैं, आगे भी नज़र आएंगे। क्या हम तैयार हैं? नहीं हैं। हमने एडाप्टेशन के लिए जो करना था वो नहीं किया। ज़राअत की हमारी पैदावार मुतासर हो रही है, हमारी रिसर्च भी कमज़ोर है, जिसने नई वैरायटीज़ लानी है, नए तरीके लाने हैं कि कैसे किसान एडजस्ट करे, और हमारी एक्सटेंशन तो है ही नहीं कि जो हमारे पास रिसर्च हो, जो तरीके हों, वो किसान को हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं। पानी के मामले पर हमने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे खर्च कम करना है। हमारे एक्विफर, ज़ेरे ज़मीन पानी तमाम शहरों में ख़त्म हो रहा है, और हम ऐसे पानी खींच रहे हैं एज इफ़ देयर इज़ नो टुमारो। ये पानी लाखों साल में जमा हुआ था, ये 2 बारिशों का पानी नहीं है जो इस वक्त हम सैकड़ों फुट नीचे जाके खींच रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो शहर क्या करेंगे? ये पानी खींचने की इजाजत देने वालों के पास दिमाग है सोचने के लिए? कोई रिसर्च है कि ये हजारों साल में इकट्ठा किया पानी ये मुफ्त में, जैसे जो कंपनियां निकाल निकाल के बेच रही हैं? ज़ैगम साहब, इतनी छोटी छोटी बातें और इतनी तवज्जो से मतलब आ रही है हमारी हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। सिर्फ मुफ्त नहीं है। मैं आपको बलूचिस्तान की एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ तो बारिश होती नहीं है, वहाँ तो रिप्लेनिश करने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ लाखों साल का महफूज पानी है जिसकी बुनियाद पे हज़ारों साल बलूचिस्तान ने ज़िंदा रहना है। और हालत ये है कि वहाँ पे 20-30 साल से ट्यूबवेल बिजली से मुफ्त चलते हैं, कोई बिल नहीं जमा करता। जो ट्यूबवेल लगा सकता है वो पानी खींच रहा है और वो ट्यूबवेल मुसलसल चल रहा है। वहाँ पर भी कई शहर रहने के काबिल नहीं रहे और पूरे बलूचिस्तान को ख़तरा है। बलोच वसाइल पे लड़ रहे हैं, उनको ये अकल नहीं है कि अगर नीचे पानी नहीं होगा तो तुम रहोगे कैसे? किस बलूचिस्तान में रहोगे? बलूचिस्तान के कौन से वसाइल इस्तेमाल करोगे? खुद तो तुम कराची में होगे, तो यहाँ वसाइल कौन लेगा? तो ये हमारा मसला है। ज़राअत ने पानी कैसे इस्तेमाल करना है, वहाँ पे जो ज़िया है उस पर नहीं है। फ्लड्स के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हमारी पॉलिसीज़ हम तो बार-बार प्लेटफॉर्म से सवाल उठाते हैं, बार-बार उठाएंगे कि ये शऊर अवाम को हुकूमतों ने देना है, इसकी तैयारी करवा कर देनी है। रज़ा रूमी साहब, वजीर ने भी, हमारे मुसद्दिक मलिक साहब, मौसमियाती तब्दीली, उन्होंने कहा जी 200 अरब डॉलर दरकार है। जब 22 का मामला हुआ उस वक्त वादे किए गए कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर की थी, 1/3 वसूल हो सका क्योंकि हम तैयार नहीं थे। अब आज 3 साल बाद हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हो, हमें चाहिए तो सही इमदाद, हासिल कैसे होगी, इस्तेमाल कैसे करेंगे, रिजल्ट क्या निकाल के देंगे, कोई हमारे पास प्लान नहीं है, कोई हमारी तैयारी नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है इस चीज़ के इस्तेमाल का कि हमने निपटना कैसे अगर सब कुछ तब्दील हो रहा है। कहाँ से शुरू करें? हर बार बात करते हैं, बुनियाद पर खड़े होते हैं। देखिए आयशा, बात यह है कि ये हमारे यहाँ जब भी ये तस्करा होता है, कोई तालीम हो, सेहत हो, माहौल हो, वसाइल, हमें जी पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, दुनिया मदद कर दे। बात यह है कि ये एक सेकेंडरी चीज़ होती है, सानवी चीज़। पहली ये चीज़ होती थी क्या हम कमिटेड हैं या नहीं, क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, हमारी सियासी पार्टियाँ, हमारी अशराफिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्या उनको इस चीज़ का इदराक है कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली जो है वो इस कदर संगीन और शदीद हो चुकी है कि इस वक्त जो बहुत सारे ममालिक हैं वो कहीं आगे निकल गए हैं तैयारी में। आप देखिए कि पिछला जो साल था वो दुनिया का पिछले 150 साल में गर्म तरीन साल था।
और इस साल भी जो टेम्परेचर्स हुए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में 50 डिग्री, 52 डिग्री, 48 डिग्री एवरेज, इसमें कोई क्या रहेगा, जिंदा रहेगा? चरिंद परिंद, दिहाड़ी वाले मजदूर क्या मजदूरी करेंगे, काश्तकार क्या उगाएगा, बाकी मसाइल जैगम साहब ने जिक्र कर दिया, मैं इनको दोहराऊंगा नहीं। तो बात यह है कि इस वक्त हमें तैयारी की जरूरत है। उसमें किधर से तैयारी शुरू करें, यहाँ तो यही समझ नहीं आती। बिल्कुल, उसके लिए इदारे, देखिए क्लाइमेट चेंज भी गवर्नेंस से, जो हमारा निज़ाम हुक्मरानी है और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस जिसे कहा जाता है, इदारे जो कि उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें सरे फहरिस्त रोल लोकल गवर्नमेंट्स का है। पाकिस्तान वो मुल्क है, 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जहां पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं ही नहीं मुंतखब, कहीं कहीं पे हैं, जो हैं आपको पता ही है कैसी हैं। तो जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स ही बनाएंगे, क्योंकि जो गवादर में होना है, जो बलूचिस्तान में होना है, जो खैबर पख्तूनख्वा में होना है, वो वहां की लोकल गवर्नमेंट तय करेगी, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं तय करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सो कॉल्ड फेडरल मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको क्या आपने पावर और वसाइल दिए हुए हैं? क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पहले एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री होती थी, जो कि सबसे ज्यादा अंडर फंडेड खुडे लाइन मिनिस्ट्री होती थी। यदि किसी बाबू को, सीनियर बाबू को खुडे लाइन लगाना होता था तो उसको सेक्रेटरी एनवायरमेंट लगा दिया जाता था। मुझे आजकल का नहीं मालूम, गालिबन अभी भी कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं होगी। हाँ, बाहर के दौरे वोरे ट्रिप्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, तो वो पर्क्स मिल जाते हैं। और आखिरी बात आयशा, 1 मिनट ओनली, और वो तीसरी चीज जो है वो है कि आपने इसके लिए अवाम को कितना आगाह किया है, कितना शुरू किया है। मेरे ख्याल से मैंने तो पिछले चंद हफ्तों में इस प्रोग्राम से पहले माहौलियाती तब्दीली पे कोई ट्रांसमिशन नहीं देखी। ठीक, अगर हम मजीद इस पर बात करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ब्रेक के बाद शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, मौसमियाती तब्दीलियां हकीकत बनकर सामने खड़ी हैं, क्या अवाम जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है? हमने इसकी तैयारी कर ली है? पहले तो हमें अवाम को ये बताना पड़ेगा कि ये होती क्यों है, ये क्यों हो रही है। तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, जिससे जो भी चीज चलती है, चाहे वो आपके कारखाने हैं, चाहे कारें हैं, चाहे ट्रेनें हैं, चाहे जहाज है, ये हर तरफ इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं, उनकी जो गैसें हैं, जो उसका एग्जॉस्ट निकलता है, कि उसकी वजह से ये टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारी सड़कों पे। और सिर्फ पाकिस्तान में भी नजर आता है, लेकिन दुनिया भर में तो हद हो गई है जितनी गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, उसकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीली। अब जरूरत क्या है किस चीज की? अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहां से बाकी चीजें तो सारी बातें हो गई। आपने कहा कि 1 मिलियन टन से कम है पाकिस्तान का ऐसा कार्बन फुटप्रिंट, 0.82। दुनिया का एवरेज जो है, दुनिया की एवरेज वो है 4 टन फी बंदा। हमारे यहाँ 0.0 यानी 1 से भी कम। लेकिन हुआ क्या है पिछले 20 साल के अंदर, कि पाकिस्तान की जो ये टेम्परेचर बढ़ाने की और हमारी गैसें जलाने की जो और फी बंदा जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो 123% बढ़ी है, यानी दुगनी से भी ज्यादा हमने कर दिया उसको। इतनी हम गाड़ियां और ये सारे कुछ मोटरसाइकिल और डीजल और स्कूटर और ये सब जो कुछ हर चीज चलती है, इतना इस्तेमाल, उससे हमारे यहाँ ये चीज। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने अपने दरख्त गायब कर दिए, दरख्त काट दिए। और इस दरख्त काटने की वजह से हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेस्टेशन, जहां पे दरख्त हैं, जंगलात जो है, वो सिर्फ 5% एरिया है। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है, दुनिया की एवरेज के अंदर कम से कम 25% होना चाहिए। आपके पड़ोस में भारत है, कितना है? 30%। लोग 30-30, 40-40, 50-50% के ऊपर वो एरिया, जमीनी एरिया जहां पर जंगलात उगाए जाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 5%। एक आपकी वैसे मुसीबत कि आप इतनी दुनिया की वजह से सही, लेकिन वो हम इतनी गर्मी जो है वो हो रही है। एक आपने ये कर दिया, पानी की कमी। तो अगर हुकूमत किसी को देखना है तो मैं 4 चीजें बोलूंगा कि मुझे वो हुकूमत, मुझे एक तो हैरानगी है, 200 अरब पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये गाड़ियां खरीदेंगे 200 अरब के साथ, गाड़ियां खरीदेंगे और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएंगे और जलाएंगे उसको। अच्छा, 4 चीजें मैं बता रहा था। शऊर लोगों के अंदर किस चीज का? पानी को संभालो, पानी की कंजर्वेशन करो, पानी को कम इस्तेमाल करो। पानी होगा तो जंगलात उगेंगे, और फिर उसके बाद दरख्तों को उगाओ। उसके बाद सोलर यानी अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज करो। ये जो कुदरती तरीके हैं बिजली पैदा करने के या उसको इस्तेमाल करने के एनर्जी को, यानी पेट्रोल डीजल से दूर हो जाओ, इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा इस्तेमाल करो, गाड़ियां हो या जैसी भी चीजें। फिर हम कहेंगे कि हम अपनी हद तक अपने तय बड़ी थोड़ी बहुत कोशिश करके जी आगे आ चुके। जी, दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, ये 3-4 पॉइंट्स जो कहे गए हैं अभी शहजाद साहब की तरफ से, हमने इस तरफ सफर शुरू कर दिया है?
सफर तो हमने क्या शुरू करना था, हमें इसका इदराक नहीं है ठीक तरह। हमारी रियासत को रियासत की सतह पर इसका इदराक नहीं है। हुकूमतें करती हैं कुछ ना कुछ, लगता है जैसे वो बेनियाज नहीं है, लेकिन दरअसल ये मामला इस तरह नहीं। ये जो खिलाफ मामूल हुआ करता था अब वो मामूल बन चुका है। यानी मौसम उथल पुथल हो गया, सारी दुनिया में हुए, मैं अमेरिका में हूँ इस वक्त, यहाँ पर हीट वेव चलती है, किसी खित्ते में कुछ हो रहा है, सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो शदीद तरीन हो रहा है और उसके पास वसाइल नहीं है इस सारे मामले से निपटने के लिए। और हम क्लाइमेट जस्टिस की बातें करते रहते हैं। क्लाइमेट जस्टिस तो अगर फर्ज करें ना हो, जो कि नहीं हो रही, तो हमें खुद कुछ करना होगा इसके बारे में, हमें ही करना होगा। हम इसको अभी तक उस सतह पर एहसास पैदा नहीं कर सके। अब जबकि हम सुन रहे हैं कि हिजरतें आगाज होने वाली हैं, पानी खत्म हो रहा है, अजनास जो है वो कम हो रही है, सब्जियां फल हम हर रोज देख रहे हैं इस मामले को, कीमतें भी बढ़ेंगी इनकी, और ये सारा मामला हमारे काबू से बाहर होता जाएगा। हमें रियासती सतह पर देखें ना, जैसे अभी मैं कल ये एक में जो कॉन्फ्रेंस हुई मैं देख रहा था कि उन्होंने हालात देखते हुए अपने फंड्स किसी और तरफ मुख्तस करना शुरू कर दिए, यानी अपने दिमाग की तरफ। जो उनको मसला था उसको एकदम उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। हमें रियासती सतह पर फैसला करना होगा। पहले हम कहते रहे तालीम हमारा मसला नंबर 1 है, फिर हम कहते रहे आबादी हमारा मसला नंबर 1 है, हमने इन मसाइल को हल नहीं किया, हत्ता कि मजीद मसाइल शामिल होता कि क्लाइमेट का जो मसला शामिल हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नंबर 1 है, तो वरना तबाही हो जाएगा सब कुछ। तो रियासती सतह पर अगर इसका इदराक नहीं किया जाएगा तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये हमारा मसला नंबर 1 है। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया।